प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। दोस्तों, एक गरीब लड़का जब गांव से भागकर शहर आया और एक 60 साल की बूढ़ी औरत के घर पहुंचा तो उसने उस बूढ़ी औरत से शादी कर ली। जब वो अपनी सुहाग रात के लिए अपनी बूढ़ी पत्नी के पास आया तो उसे देखकर हैरान रह गया, क्योंकि बूढ़ी औरत का अंदाजा कुछ ऐसा था जो 18 साल की लड़की में भी नहीं पाया जाता। लेकिन फिर लड़के ने अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ जो किया, फकीर भी सोच नहीं सकता था। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। देविका शर्मा अपने कमरे में लेटी हुई थी। रात का समय था, घड़ी में 1 बज रहे थे। उसका चौकीदार भी छुट्टी पर था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। देविका शर्मा चौंक गई। इतनी रात को कौन आ सकता है? फिर से दरवाजा जोर से खटखटाया गया। देविका डरते डरते दरवाजा खोलती है और देखती है कि एक खूबसूरत हसीन लड़का जिसकी उम्र 20 साल होगी दरवाजे पर खड़ा है। बारिश में भीगा हुआ और ठंड से कांप रहा है। देविका शर्मा ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? लड़का बोला, प्लीज मुझे अंदर आने दें, फिर सब बताऊंगा। देविका कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक लड़का जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। देविका शर्मा बाहर आती है, लड़के को उठाकर अंदर कमरे में ले जाती है और बिस्तर पर लिटा देती है। लड़का डर डर कर कांप रहा होता है। उसके कपड़े पूरे गीले हैं। देविका शर्मा उसे कंबल देती है और हीटर चालू कर देती है ताकि कमरा गर्म हो जाए। लड़का मुंह में कुछ बड़बड़ा रहा होता है। जब देविका करीब जाती है तो लड़का उसे गले से लगा लेता है, लिपट जाता है। देविका का शरीर कांप जाता है। बहुत समय बाद उसने कुछ ऐसा महसूस किया जो उसकी आत्मा को झकझोर गया। कुछ देर में लड़के को होश आता है। वो उठते ही कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने को दे दो। देविका शर्मा उसे खाना लाती है। लड़का बेसब्री से खाना खाता है, जैसे पता नहीं कितने दिन से भूखा हो। देविका लड़के को ध्यान से घूर कर देख रही होती है। फिर जब लड़का खाना खा लेता है और कुछ होश में आता है तो कहने लगता है, मैडम जी, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं यहाँ से दूर एक गांव में रहता हूँ। मेरे पिता ने गांव के सरदार से पैसे उधार लिए थे कि बाद में लौट आएंगे, लेकिन हम पैसे नहीं दे पाए तो वो रोज हमारे घर पैसे लेने आने लगा। मुझसे सहन नहीं हुआ कि कोई रोज ऐसे हमारे घर आए, तो मैं शहर आ गया कमाई के लिए। लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचा तो देखा कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे। वो मुझे पकड़ना चाहते थे। मैं भागकर यहाँ आया। क्या मुझे कोई यहाँ नौकरी मिल सकती है? आपकी मेहरबानी होगी। देविका ने लड़के को घूर कर देखा। वो बहुत मासूम और बहुत सुंदर था। देविका शर्मा ने ये सब सुना तो उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे यहाँ तुम रह सकते हो। मेरा चौकीदार काम छोड़कर चला गया है, तुम उसकी जगह यहाँ काम कर सकते हो। लड़का खुश हो गया। उसका नाम अर्जुन था। देविका शर्मा एक विधवा महिला थी जिसका पति बहुत पहले मर चुका था। उम्र 60 साल थी और देविका शर्मा बहुत सुंदर थी और मुंबई की अमीर महिला थी। उसके बाद अर्जुन वहां रहने लगा। घर बहुत सुंदर और हसीन था। घर के अंदर एक कमरा था जिस पर बड़ा ताला लगा हुआ था। देविका शर्मा ने अर्जुन से कहा था, भूल कर भी उस कमरे के पास मत जाना, ये हमेशा से ऐसे ही बंद है। अर्जुन सोचने लगा, आखिर ऐसा क्या हो सकता है उस कमरे के अंदर। अक्सर जब वो वहां रात को सो रहा होता तो उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। वो डर कर उठ जाता। एक रात अर्जुन इतना डर गया कि वो भागकर देविका शर्मा कमरे के पास पहुंचा। उसने देखा दरवाजा खुला है। वो कमरे के अंदर चला गया। देविका शर्मा जाग रही थी। अर्जुन को देखकर कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन बोला, मैडम जी, मुझे डर लग रहा है, क्या मैं यहाँ आपके पास सो सकता हूँ? देविका को जैसे ये सुनकर झुरझुरी सी आ गई। उसका शरीर कांप गया। देविका ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तुम आ जाओ। अर्जुन देविका के पास जाकर सो जाता है और देविका उसे घूर कर देखती है। अर्जुन के बाल बहुत नरम और बहुत सुंदर थे। फिर अचानक अर्जुन ने रात को करवट बदली तो उसने शर्मा को देविका से लगा लिया। देविका शर्मा एकदम से सिहर गई। उसका शरीर कांप गया। वो उठकर बैठ गई, लेकिन अर्जुन सो रहा था। उसके बाद देविका शर्मा को कुछ ऐसा हुआ कि वो बहाने से अर्जुन के पास आने लगी और प्यार करने लगी। कभी रात को खुद अर्जुन के कमरे में चली जाती और उसके पास जाकर बैठकर घंटों तक उसे देखती रहती। अर्जुन अचानक डर कर अक्सर उठता था। मैडम जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? देविका कहती, मैं तो देखने आई थी, तुम सो गए हो या जाग रहे हो? उसके बाद देविका शर्मा की आत्मा बेचैन रहने लगी थी। जब से अर्जुन ने देविका को छुआ था, देविका शर्मा को बहुत समय हो गया था। उसकी जिंदगी में खालीपन था। वो भूल गई थी जीना। फिर देविका डरती थी कि कहीं अगर मैंने अर्जुन को कुछ बताया या कहा कि मुझसे शादी कर लो तो वो कहीं छोड़कर ना चला जाए। एक दिन देविका शर्मा रात को अर्जुन के कमरे में आती है और कहती है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ।
और तुम्हारा जितना भी कर्ज है सारा मैं चुका दूंगी। मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगी कि तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। अर्जुन सोच में पड़ जाता है और हैरान रह जाता है। देविका की बात सुनकर देविका कहने लगी, मुझे मैडम जी ना कहा करो, मेरा नाम देविका कहो। अर्जुन बिना कुछ कहे बाहर चला जाता है। देविका डर जाती है कि कहीं अर्जुन छोड़ कर ना चला जाए। अर्जुन सारी रात बाहर चांद की रोशनी में बैठा हुआ सोचता है। फिर सुबह होते ही देविका को कह देता है, मैं शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम मुझे फोर्स नहीं करोगी, मैं तुम्हारे पास खुद आऊंगा। देविका खुश हो जाती है। ठीक है, देविका ने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है, उस कमरे के पास कभी मत जाना जिस पर ताला लगा हुआ है। अर्जुन को शक हुआ, जरूर कुछ है उस कमरे के अंदर। अर्जुन ने कहा, ठीक है, लेकिन वो कमरे वाले रहस्य को भी जानना चाहता था। दोनों की शादी हो गई, लेकिन पहली रात देविका अर्जुन का इंतजार करती रही कि वो कमरे में आएगा। देविका बहुत सुंदर लग रही थी। उसने दुल्हन वाला बहुत ही खूबसूरत कपड़ा पहना हुआ था, लेकिन अर्जुन देविका के पास नहीं आया। वो दूसरे कमरे में जाकर लेट गया। देविका भी ऐसे ही लेट गई और पूरी रात सोचते हुए गुजर गई। देविका सोच रही थी ये अर्जुन के लिए बड़ा इंसिडेंट है, उसकी अचानक से ऐसी शादी हो गई। देविका शर्मा चाहती थी कि अर्जुन अपनी मर्जी से खुद चलकर, और कुछ स्थानीय लोग मौजूद थे। वे चारों पुलिस वाले, दोनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन शादी के बाद अर्जुन अकेला अपने कमरे में सोने लगा था। देविका हर रात बेसब्री से अर्जुन का इंतजार करती कि वो उसके कमरे में आएगा। वो दुल्हन वाला खूबसूरत कपड़ा पहनती, बालों में फूल सजाती, हाथों में चूड़ियां और गले में हार, लेकिन अर्जुन नहीं आता था। देविका अंदर से बेचैन थी कि कब अर्जुन अपनी मर्जी से उसके पास आएगा। वो सोचती कि वो एक गरीब गांव का लड़का है और मैं मुंबई की अमीर महिला हूं, शायद अर्जुन को समय चाहिए। देविका चाहती थी कि अर्जुन खुद उसके करीब आए, न कि उसे मजबूर करे। अर्जुन को रात को अक्सर डर लगता था। उस बंद कमरे से अजीब आवाजें आती, कभी हल्की सी चीख, कभी सरसराहट, कभी कुछ गिरने की आवाज। देविका ने उसे सख्ती से मना किया था कि उस कमरे के पास मत जाना, लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। वो सोचता, आखिर उस कमरे में क्या रहस्य छिपा है? क्या वहां कोई बंद है या कोई खजाना? उसका मन चाहता था कि ताला तोड़कर देखे, लेकिन देविका की बात उसके दिमाग में गूंज रही थी। एक रात अर्जुन जब सो रहा था तो उसे फिर वो आवाजें सुनाई दीं, जैसे कोई हल्का हल्का रो रहा हो। वो डर कर करवट बदलता है और भागकर देविका के कमरे में चला जाता है। देविका जाग रही थी, बिस्तर पर बैठी किताब पढ़ रही थी। अर्जुन को देखकर वो खुशी से झूम उठी। उसने पूछा, अर्जुन क्या हुआ? अर्जुन ने डरते हुए कहा, मैडम जी, मुझे डर लग रहा है, क्या मैं आपके पास सो सकता हूँ? देविका ने तुरंत कहा, हाँ क्यों नहीं अर्जुन, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम मेरे पास नहीं आओगे तो कहाँ जाओगे? आओ मेरे पास। अर्जुन देविका के पास जाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने नींद में करवट बदली और देविका को गले से लगा लिया। देविका एकदम से उठ गई और अर्जुन भी जाग गया। अर्जुन ने शर्मिंदगी से कहा, सॉरी मैडम जी, माफ कर दीजिए, मैंने आपकी नींद खराब कर दी। देविका ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और प्यार से कहा, अर्जुन तुम नहीं जानते तुम मेरे लिए क्या हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत चाहती हूँ तुम्हें। उसके बाद वो रात दोनों के लिए हसीन रात बन गई। अर्जुन ने देविका का हाथ पकड़ लिया और उसके बालों में हाथ फेरने लगा। देविका को जैसे उस रात पूरा होने का एहसास हुआ। दोनों एक दूसरे से बातें करते रहे, हंसते रहे, और वो रात उनकी खूबसूरत यादों से भरी रात बनी। देविका के दिल की बेचैनी खत्म हो गई। उसे लगा कि वर्षों बाद उसकी आत्मा को सुकून मिला है। उस रात के बाद दोनों के बीच निकटता बढ़ गई। अर्जुन अब अक्सर देविका के कमरे में रात बिताता था। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते, लेकिन वो बंद कमरा अब भी अर्जुन के दिमाग में था। वो सोचता, देविका उससे क्या छुपा रही है? रात को वहां से आने वाली आवाजें अब भी उसे परेशान करती थीं। कभी वो अकेला होता तो कमरे के पास जाकर कान लगाता, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाता कि दरवाजा खोले। एक दिन देविका ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम अब मेरे सब कुछ हो, लेकिन वो कमरा, उसके बारे में कभी मत सोचना। वो मेरी जिंदगी का एक रहस्य है जो बस मेरा है। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन उसका शक और गहरा हो गया। वो सोचता, देविका ऐसी क्या चीज छुपा रही है? क्या उसका अपने पति से कोई संबंध है या कोई और रहस्य? एक रात जब देविका सो रही थी, अर्जुन ने चुपके से उसकी अलमारी से चाबी निकाली। वो फैसला कर चुका था कि वो उस कमरे को खोलकर देखेगा। जैसे ही वो कमरे के पास पहुंचा, उसने देखा ताला खुला हुआ है, दरवाजा हल्का सा खुला है और अंदर से रोशनी आ रही है। जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हिम्मत की और दरवाजा धकेल कर अंदर झांका। कमरे में हल्की सी रोशनी थी जो एक लालटेन से आ रही थी। वो धीरे धीरे अंदर गया।
उसके दिल की धड़कन तेज थी। कमरे के बीचों बीच देविका बैठी हुई थी और उसके सामने जमीन पर एक बूढ़ा आदमी पड़ा था, बेजान। अर्जुन चौंक गया। उसने देविका की ओर देखा, जो उसे देखकर सन्न रह गई। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, देविका, ये कौन है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? देविका ने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में कहा, अर्जुन, ये मेरा पति है। अर्जुन हैरान रह गया। उसे तो सुनने में आया था कि देविका का पति वर्षों पहले मर चुका था। देविका ने आगे कहा, इसने मेरे साथ धोखा किया था। ये मेरी सारी दौलत लेकर फरार होना चाहता था। इसने मुझसे सिर्फ मेरी दौलत के। जब मुझे इसकी असलियत पता चली तो मैंने इसे इस कमरे में कैद कर दिया। ये वही आवाजें थीं जो तुम सुनते थे। मैं इसे यहाँ रखती थी, खाना देती थी, लेकिन इसे बाहर नहीं आने देती थी। अर्जुन के लिए ये सब सुनकर विश्वास करना मुश्किल था। उसने पूछा, लेकिन अब ये मर गया है? देविका की आंखों में आंसू आ गए। वो जमीन पर बैठ गई और बोली, हाँ, आज मैंने इसे खत्म कर दिया। मैं अब इसे सहन नहीं कर सकती थी। इसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी। मैंने इसे सजा दी। देविका की आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। अर्जुन ने देविका को देखा। उसका दिल भारी हो गया। वो देविका के पास बैठ गया और उसका हाथ पकड़ लिया। देविका, तुमने ये सब क्यों किया? तुम मुझे बता सकती थी। देविका ने सर झुकाया और कहा, अर्जुन, मैं डरती थी कि अगर तुम्हें ये सब पता चल गया तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। तुम मेरी जिंदगी का अकेला सहारा हो। और ये सब कुछ एक ही रात में, एक ही लंबी गहरी दिल को छू लेने वाली रात में हुआ। देविका शर्मा जमीन पर गिरी थी। उसकी सांस तेज थी, दिल की धड़कन कमजोर, लेकिन वो जिंदा थी। अर्जुन ने उसे फौरन गोद में उठाया। उसकी आंखों में डर था लेकिन मोहब्बत ज्यादा। वो ड्राइंग रूम की तरफ भागा, सोफे पर लिटाया, पानी का गिलास मंगवाया, उसके मुंह पर छींटे डाले, माथे पर हाथ फेरा और बार बार पुकारता रहा, देविका, देविका, आंखें खोलो, मुझे छोड़कर मत जाओ। देविका ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसकी नजरें अर्जुन पर ठहर गईं और वो मुस्कुरा दी। अर्जुन, तुमने मुझे डराया था, उसने कमजोर आवाज में कहा। देविका, तुम ठीक हो? मैं डॉक्टर को बुला लाता हूं, अर्जुन ने घबराते हुए कहा। लेकिन देविका ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, बस थकावट है। ये राजा, ये बोझ बहुत दिनों से मुझे खा रहा था। अब तुम जान गए हो, मुझे सुकून मिल गया। अर्जुन ने उसका हाथ थामा, उसे सीने से लगाया और कहा, देविका, जो हुआ सो हुआ। अब हम मिलकर सब संभालेंगे। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। देविका ने आंखें बंद की, लेकिन इस बार सुकून से। अर्जुन ने उसे गोद में उठाया और उसके कमरे में ले गया। उसे बिस्तर पर लिटाया, उसके सिरहाने बैठ गया और रात भर उसका हाथ थामे रहा। बाहर बारिश हो रही थी, खिड़कियों पर टप टप की आवाज, कमरे में हीटर की गर्मी और अर्जुन की सांसों की रफ्तार। अर्जुन, देविका ने धीरे से कहा, मुझे लगता था मेरी जिंदगी खत्म हो गई थी। तुमने मुझे दोबारा जीना सिखाया। अर्जुन ने उसके माथे पर बोसा दिया। देविका, तुमने मुझे ख्वाब दिखाया। तुमने मुझे दौलत नहीं, जिंदगी दी। रात गुजरती गई, दोनों एक दूसरे से बातें करते रहे। देविका ने अपनी पूरी जिंदगी की कहानी सुनाई। कैसे उसके पिता ने फैक्ट्री बनाई, कैसे उसकी शादी हुई, कैसे उसका शौहर धोखा देने लगा, कैसे उसने उसे कैद किया और कैसे वो अकेली हो गई। अर्जुन ने भी अपनी कहानी सुनाई। गांव की गरीबी, बाप का कर्ज, सरदार का दबाव, शहर की तन्हाई और फिर देविका का घर। तुम जानते हो अर्जुन, देविका बोली, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मुझसे सच्ची मोहब्बत कर सकता है। तुमने मुझे वो दिया जो दौलत नहीं खरीद सकती। अर्जुन ने उसे गले से लगाया। और तुमने मुझे वो दिया जो गरीबी में भी नहीं मिलता। ऑलो बिंदेन, एक घर, एक खानदान, एक दिल। रात के 2 बजे अर्जुन ने किचन से गर्म दूध बनाया, देविका को पिलाया। उसने उसे दवाई दी, उसके बालों में हाथ फेरा और कहानियां सुनाता रहा। देविका हंसती रोती फिर हंसती। अर्जुन, मुझे एक वादा करो, उसने कहा। जो कहो, अर्जुन बोला। कभी मुझे छोड़कर मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। देविका, तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। रात के 3 बजे अर्जुन ने फोन उठाया और अपने गांव वाले माँ बाप को कॉल किया। माँ बापू, अभी मुंबई आ जाओ, ट्रेन पकड़ो, मैं स्टेशन पर ले लूंगा। देविका को तुम्हारी जरूरत है। माँ ने, क्या हुआ बेटा? सब ठीक हो जाएगा माँ, बस आ जाओ। रात के 3:30 बजे अर्जुन ने बंद कमरे का दरवाजा खोला। बूढ़े आदमी की लाश अभी भी वहीं थी। उसने देविका को बताया, हम इसे खत्म करेंगे, कल सुबह पुलिस को बताएंगे। तुमने जो किया वो सेल्फ डिफेंस था, कोई तुम्हें सजा नहीं देगा। देविका ने सिर हिलाया। अर्जुन, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, मैं हूं ना। रात के 4 बजे
अर्जुन ने घर के नौकरों को जगाया, उन्हें सब बताया और कहा कि सुबह पुलिस को बुलाएं। उसने कमरे को साफ करवाया, लाश को एक तरफ रखवाया और देविका के कमरे में वापस आ गया। अब सब खत्म हो गया देविका, अब सिर्फ हम हैं। देविका ने उसे गले से लगाया। अर्जुन, तुमने मेरा बोझ उठा लिया। रात के 5 बजे दोनों छत पर गए। बारिश रुक गई थी, आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे। अर्जुन ने देविका को अपनी जैकेट ओढ़ाई, उसके कंधे पर सिर रखा और कहा, देविका, कल से नया दिन शुरू होगा। हम मिलकर फैक्ट्री चलाएंगे, घर संभालेंगे और एक खानदान बनाएंगे। देविका मुस्कुराई। अर्जुन, मुझे एक बच्चा चाहिए। हमारा बच्चा? अर्जुन हैरान हुआ। देविका, तुम तैयार हो? हाँ, अब हमारा परिवार पूरा होगा। रात के 5:30 बजे अर्जुन के माँ बाप मुंबई पहुंच गए। अर्जुन स्टेशन गया, उन्हें गाड़ी में बिठाया और घर ले आया। माँ ने देविका को देखा, उसे गले लगाया और बोली, बेटी, तुमने हमारे अर्जुन को नई जिंदगी दी, अब हम सब मिलकर रहेंगे। देविका रो पड़ी। माँ, आप लोग मेरे माँ बाप हो। सुबह के 6 बजे पुलिस आई। देविका ने बयान दिया, अर्जुन ने साथ दिया। पुलिस ने लाश उठाई, केस को सेल्फ डिफेंस करार दिया और चली गई। सुबह के 7 बजे घर में नाश्ता लगा। माँ ने पराठे बनाए, बापू ने चाय बनाई, अर्जुन ने देविका को खिलाया और सब मिलकर खाना खाया। अब ये घर हम सबका है, अर्जुन ने कहा। देविका ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और अब यहाँ कोई राज नहीं होगा, सिर्फ मोहब्बत होगी। सुबह के 8 बजे अर्जुन ने फैक्ट्री फोन किया, छुट्टी ली और देविका के साथ बाग में बैठ गया। माँ बाप कमरे में आराम कर रहे थे। दोनों हाथ में हाथ डाले फूलों को देख रहे थे, पंछियों की आवाजें सुन रहे थे और अपनी नई जिंदगी के लिए प्लान बना रहे थे। फैक्ट्री को और अर्जुन करेंगे, नई मशीनें लाएंगे, हाँ, और गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे और एक यतीम खाना और एक हॉस्पिटल भी। दोनों की आंखों में एक नई चमक थी। वो हंसते रहे, बातें करते रहे और अपने आने वाले कल के सपनों को जोड़ते रहे। सुबह के 9 बजे अर्जुन ने देविका को गोद में उठाया, कमरे में ले गया और प्यार से बिस्तर पर लिटाया। अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। देविका ने उसकी उंगलियां थाम ली। अर्जुन, मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। अर्जुन मुस्कुराया, उसके पास लेट गया और धीमी आवाज में कहानियां सुनाने लगा। खिड़की से आती धूप दोनों के चेहरों पर पिघल रही थी। दोपहर के 12 बजे माँ ने रसोई में खाना बनाया, दाल चावल सब्जी गरम रोटियां। पूरा घर महक गया। सबने मिलकर खाना खाया, हंसी मजाक किया और फिर बाग में बैठ गए, जहां फूलों की खुशबू और पंछियों की आवाजें हवा में घुली थीं। दोपहर के 1 बजे अर्जुन ने देविका का हाथ थामा। चलो, तुम्हें कुछ दिखाता हूं। वो उसे घर के अंदर बने नए कमरे में ले गया। कमरे की दीवारों पर किताबों की अलमारियां थीं। देखो, अब ये हमारी लाइब्रेरी है, यहाँ हम गांव के बच्चों को पढ़ाएंगे। देविका की आंखों में नमी थी मगर होठों। अर्जुन, तुमने मेरा घर नहीं, मेरी जिंदगी जन्नत बना दी। अर्जुन ने उसका चेहरा थामा। देविका, ये घर अब हमारा है और ये जन्नत हम दोनों ने मिलकर बनाई है। दोपहर के 2 बजे दोनों एक दूसरे के गले लगकर सो गए। माँ ने दरवाजा खोला, उन्हें देखा और चेहरे पर दुआओं भरी मुस्कान ले आई। शाम के 5 बजे अर्जुन उठा, देविका को जगाया और चाय बनाई। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। खिड़कियों पर टप टप की आवाजें और कमरे में हीटर की हल्की गर्मी। चाय के साथ दोनों बालकनी में बैठे बादलों को देखते रहे और आने वाले कल की बातें करते रहे। शाम के 6 बजे अर्जुन ने फैक्ट्री के मैनेजर को फोन किया। कल से नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, नई मशीनें लगवानी है और कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ानी है, देविका ने कहा। और जो पुराने मजदूर हैं, उनके बच्चों के लिए स्कूल में फ्री पढ़ाई होगी। अर्जुन मुस्कुराया। तुम सच्ची मालकिन हो, देविका। रात के 8 बजे सबने साथ में खाना खाया, फिल्म देखी और बहुत देर तक हंसते रहे। माँ बाप भी हंसी में शामिल थे। वो घर अब एक परिवार था, एक नई शुरुआत का घर। रात के 10 बजे देविका छत पर खड़ी थी, हवा में उसके बाल उड़ रहे थे। अर्जुन पीछे से आया, उसकी शॉल ठीक की और धीमे से बोला, देविका, आज रात हमारी पहली सच्ची रात है, बिना किसी डर, बिना किसी राज के। देविका ने आंखें बंद की, उसके होंठ कांपे, फिर मुस्कान आई। अर्जुन, अब मेरी जिंदगी शुरू हुई है। अर्जुन ने उसके माथे पर बोसा दिया। रात के 11 बजे दोनों कमरे में गए। संगीत धीमे से बज रहा था, कमरे की रोशनी नर्म थी। देविका ने सिर अर्जुन के सीने पर रखा और बोली, अर्जुन, अगर कल कभी मैं ना रहूं तो ये घर, ये सपने, ये मुस्कानें, इन्हें जिंदा रखना। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। देविका, जब तक मेरी सांसें हैं, तुम मेरे साथ हो। तुम सिर्फ मेरे दिल में नहीं, इस घर की दीवारों में बस गई हो। रात के 12 बजे अर्जुन ने उसके कान में कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं
देविका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मैं तुम्हारे। उस पल बाहर आसमान में चांद पूरा था और घर के अंदर दो दिलों की धड़कनें एक ही लय में चल रही थीं। समय थम गया था। राज अब मिट चुका था। बंद कमरा अब लाइब्रेरी था, जहां बच्चे पढ़ेंगे, हंसेंगे, सपने देखेंगे। वो दीवारें जो कभी डर की गवाह थीं, अब प्यार की कहानियां कहेंगी। सुबह की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई। देविका ने आंखें खोलीं। अर्जुन उसके पास था, मुस्कुराता हुआ। गुड मॉर्निंग मिसेस शर्मा, उसने कहा। देविका हंसी। नहीं, अब मैं मिसेस शर्मा नहीं, तुम्हारी देविका हूं। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया। चलो, आज हमारी नई जिंदगी का पहला दिन है। स्कूल, फैक्ट्री, हॉस्पिटल और सबसे जरूरी घर, जहां अब सिर्फ प्यार रहेगा। दोनों बाहर आए। सूरज आसमान में चमक रहा था। बाग के फूल खिले हुए थे, पंछी चहक रहे थे। देविका ने अर्जुन का हाथ थामा और धीरे से कहा, देखो अर्जुन, ये वही जगह है जहां कभी डर था। अब यहाँ सिर्फ अमन है, सिर्फ मोहब्बत। अर्जुन ने उसकी ओर देखा, क्योंकि तुमने डर को प्यार में बदल दिया। देविका। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और घर की दहलीज पर खड़े होकर एक नई सुबह का स्वागत किया। और यूं देविका और अर्जुन की कहानी पाप, सजा और अकेलेपन से निकलकर एक नए जन्म, नई उम्मीद और नई मोहब्बत में बदल गई। अब न कोई राज था, न कोई बंद कमरा, सिर्फ प्यार, शांति और साथ। कभी मुझे छोड़कर मत जाना। देविका की ये बात अब हवा में गूंजती नहीं थी, क्योंकि अब अर्जुन उसके पास नहीं, उसके दिल के अंदर था।